आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी इसको शुरुआत करते हैं। एक से लेकर के और 6 जो प्रश्न हैं उनकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो वहाँ जा करके उनको देख लेना। तो आज अपन 7वां 8वां 9वां और 10वां उनको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7वां है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न 7वां है कि उस एपी का 31वां पद याद करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को हल करने में बेटा आप क्या करना है, सबसे पहले अपन इनसे दो बनाएंगे समीकरण। एक तो 11वां पद 38 और 16वां पद 73। जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो आपको इसको तो मानना है ए एन यानी एनवां पद, इसको मानना है एन यानी कि ये एन यानी एन कहलाता है, ये एन कहलाता है, ठीक है ना। तो 11वां पद 38 है और 11वां है वो एन है। तो यहाँ पर ए के सूत्र लागू होता है, वो होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी मैंने कहा कि ये एन मानना है हमेशा, ये एन मानना है। जैसे कि 10वां पद ये 16वां पद है, जैसे 16वां पद 73 है, तो ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो एक समीकरण बेटा यहाँ से बनाते हैं। तो देखो 38 तो आ जाएगा यहाँ पर, तो 38 यहाँ पे आ गया। पहला पद ए है तो अपन यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, माना कि संबंध श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है, तो ये हिंदी में लिख लेना, मैंने हिंदी नहीं लिखी है। तो 38 बेटा ए एन की जगह पे आ गया, और पहला पद ए अपन ने मान ही लिया। एन की जगह पर बेटा 11 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 बराबर आ जाएगा ए प्लस के आ जाएंगे 10 डी। ये समीकरण हो जाएगा आपका पहला। एक समीकरण इससे बनाते हैं, तो देखो मैंने भी कहा था, तो यहाँ पे आएगा 73 बराबर ए प्लस एन की जगह पर 16 माइनस का 1 और डी का डी। तो यहाँ पे आएगा 73 बराबर ए प्लस 15 डी। ये समीकरण बेटा दूसरा आ गया। अब विलोपन विधि हल करो दोनों को, तो यहाँ पे लिखो विलोपन विधि से, तो यहाँ पे लिखो विलोपन विधि से, ठीक है। तो पहला समीकरण है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। दूसरा इसके लिखो नीचे 73 बराबर ए प्लस 15 डी, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, किसी एक का विलोप करेंगे, इसलिए विलोपन विधि बोलते हैं। ए कट रहा है तो चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब इसमें से ये घटेगा, तो 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3। अब ये काय के आएंगे माइनस के, ये आपका बराबर आ गया, ये कट गया। यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 5D, ठीक है। तो डी का मान निकालना है, तो 35/5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। चलो अब अपने को निकालना है ए का मान, तो समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखो, हिंदी लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो पूरा, 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ठीक है। डी का मान क्या है 7, तो 38 बराबर ए प्लस 10 इंटू 7, तो यहाँ बनेगा देखो 38 बराबर ए प्लस 70। पक्ष चेंज करो बेटा, तो 38 माइनस 70, समझ में आ रहा है, बराबर का आ जाएगा ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो तो ए का मान आ जाएगा आपका, यहाँ बच के 2, ठीक है, और यहाँ बच के 3। अभी काय के आएंगे माइनस के, ठीक है। तो ए का मान आ गया आपका 32 और डी का मान आ गया 7, ठीक है। अब हम निकालेंगे 31वां पद, समझ आ रहा है। अब 31वां पद देखो कैसे निकलेगा, चलिए भाई वापस लगाओ सूत्र,
अब यहाँ पे लिखा मैंने सूत्र वापस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। अब हमें निकालना है एकत्र पद, तो यहाँ पर A31 आएगा। ए की जगह आ जाएगा माइनस के 32 प्लस एन की जगह 31 माइनस का 1, डी की जगह पर 7। ये डी की जगह पर 7, ए का मान 32, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो A31 क्योंकि हमें एकत्र पद निकालना है, माइनस के 32 प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 30 इंटू में 7। तो यहाँ पे आ जाएगा A31 बराबर माइनस के 32 प्लस के 270। अब बेटा घटा दो, A31 बराबर घटाओ, तो देखो यहाँ बच जाएंगे 8, यहाँ बच जाएंगे 17, तो 31वां पद आ गया 178। क्लियर है। चलिए अब लेते हैं दूसरा। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हुआ। ये आ गया प्रश्न नंबर 8। चलो भाई प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो, 8वां है एक एपी में 50 पद हैं, यानी अंतिम पद ये है, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद निकालना है, ठीक है। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 29वां। समझ में आ रहा है? चलिए भाई, तो अब देखो तीसरा पद 12, तो पहले अपन हिंदी लिख लेते हैं। तो तीसरा पद, तो यहाँ पे लिखो A3 बराबर 12, तीसरा पद 12, और अंतिम पद यानी 50वां पद, तो A50 बराबर है इसका 106, ठीक है ना। वो 106 एक पद लिख लेता हूँ मैं, हाँ वो है आपका 106। क्लियर है। तो देखो अपन जैसे अभी किया था अपन ने, तो वैसे अपन इसको 2 बनाते हैं समीकरण। पहले यहाँ से बनाओ, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका सूत्र है। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम आएगा, इसके अलावा और कोई सूत्र काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चे अपन क्या करते हैं, देखो चलिए, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 बराबर पहला पद अपन ए मानेंगे, एन की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस का 1 और डी, सेम वही प्रश्न है। 12 बराबर ए प्लस 2D, ये समीकरण पहला हो गया। अब बनाएंगे समीकरण दूसरा। देखो समीकरण बनाओ सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा 106 बराबर पहला पद ए, यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस का 1 और डी। क्लियर। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 106 बराबर ए प्लस 49D, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। दोनों को हल करो कौन सी विधि से? विलोपन। तो यहाँ पे लिखो विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण पहला लिखो, 12 बराबर ए प्लस 2D, यहाँ पे आ जाओ 106 बराबर
ए प्लस 49D। हमेशा विलोपन में संख्या के नीचे संख्या, ए के नीचे ए और डी के नीचे डी। ठीक बेटा, चलो यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 94 काय के माइनस के, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 47, यहाँ पे आ जाएंगे 47 और यहाँ पे आ जाएंगे डी। तो डी बाहर निकालो, ये माइनस कट जाएगा, तो 94/47, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए निकालना पड़ेगा, तो इसको रखो समीकरण 1 में। तो आप लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो, ये रहा। तो 12 बराबर ए प्लस 2D, तो 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू 2, तो 12 बराबर ए प्लस 4। तो यहाँ पे लो 12 माइनस 4 बराबर ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमें निकालना है कौन सा पद, 29वां पद। तो 29वां पद के लिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो ये लाइन खींचता हूँ मैं। अब 29वां पद निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, वापस लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब निकालो 29 पद, तो A29 बराबर पहला पद 8, पहला पद 8, 29 माइनस 1 और डी का मान 2। ये डी का मान 2 और ए का मान था 8, नीचे देखो। चले भाई यहाँ पे आ जाओ, A29 बराबर 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू में 2, हमेशा गुणा होता है पहले। तो A29 बराबर 8 प्लस 6 और 5, तो A29 इनको जोड़ो 64। क्लियर। अब आते हैं 9वां समीकरण, वो 9वां प्रश्न, प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9वां देखो, किसी एपी, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें, तीसरा पद तो है 4, नवा पद है 8, तो कौन सा पद शून्य होगा वो निकालेंगे। वही समीकरण है, एक समीकरण बनेगा तीसरे से, एक बनेगा नवे से, ए डी निकालेंगे, फिर कौन सा पद शून्य वो देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर आओ भाई, यहाँ पर आओ, चलो। ठीक है, तो किसी एपी का जो तीसरा पद है 4 और नवा पद है -8। देखो तीसरा पद है आपका 4 और नवा पद है -4, -8। अब कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद के लिए वो तो बात की बात है, पहले ए और डी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आओ, ये 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 बराबर पहला पद ए है ही, क्योंकि अपने को निकालना पड़ेगा, एन की जगह पर 3 माइनस का 1 डी का डी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2D। ये समीकरण हो गया पहला। अब बनाएंगे यहाँ से पद, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा -8, ए है ही नहीं, डी की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस का 1 इंटू डी, -8 बराबर ए प्लस 8D, समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 2 हल करो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 और 2 को हल
करने पर। ठीक है भाई। समीकरण एक देखो, ए बराबर 4 बराबर ए प्लस 2d, यहाँ पे आओ, माइनस के 8 बराबर ए प्लस 8d, घटाओ भाई, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे 12 बराबर माइनस के 6d, डी बाहर निकालो, तो डी बाहर निकाला माइनस के 12/6, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखो, इस 1 में। ठीक है, समीकरण 1 पकड़ो, समीकरण 1 देखो, तो क्या लिखेंगे पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 देखो, ये रहा 4 बराबर ए प्लस 2, ये समीकरण 1, 2 इंटू -2, यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर ए माइनस प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस, पक्ष चेंज करो, 4 + 4 बराबर ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। देखो ए आ गया, अब डी आ गया। अब उसने कहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है वो देखो, तो कौन से पद शून्य के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से निकालेंगे। ठीक है, चलो वापस लिखा मैंने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है, तो शून्य यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पद यानी एन निकालना है, ए का मान कितना आ गया 8, ये रहा ए का मान 8 प्लस एन निकालना ही है अपने को, और डी का मान आ जाएगा आपको -2। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर 8, अब खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये गुणा से हो जाएगा -2n माइनस प्लस यहाँ पर 2। अब 0 बराबर ये और ये जुड़ जाएगा 10 -2n, एन को यहाँ लिया हो, तो -10 बराबर -2n, एन को बाहर निकालो 10/2, क्योंकि ये तो कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसका मतलब है कि जो 5वां पद है वो शून्य होगा। तो ये मैंने प्रश्न हल करे हैं, अगले जो वीडियो में आगे के प्रश्न ले लेंगे। धन्यवाद।